साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का शुरू से ही समशेख शब्द पर समाप्त करवाने या संशोधन करवाने और निकाले हुए होमगार्ड जो तानाशाही जिला कमांडेंट होते हैं या इस महकमे में जो भी होते हैं वो चाहे जब निकाल देना, किसी को भी निकाल देना, जब वो आवाज़ उठाए तो उसको निकाल देना। तो ये दो तीन चीज़ लगाओ या दो लगाओ। एक तो जिला कमांडेंट के जो कार्य है उस पे, एक जो होमगार्ड को बार बार निकाला जाता है उस पर, और एक सबसे बड़ी बात है समशेख शब्द की। तो साथियों, ये तो मुझे विश्वास है और मुझे पता भी है। आप लोग, बहुत अच्छी बात है, वेतन पे चल रहे वो अलग है, और कोई भी EPF फंड है, छुट्टी है, मातृत्व है और आर्थिक सहायता है, शहीद होने पर, एक्सीडेंट होने पर, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास है समशेख शब्द, जो अंग्रेजों ने लगाया। 1935 से पहले शर्त ये रखी थी, ये आपको लगाना होगा, और इस पे संशोधन भी नहीं करे सरकार ने। तो साथियों, सबसे पहले आप ये थोड़ा ध्यान करना। मुझे पता है कि आप चाह रहे हो बहुत जल्दी वेतन मिले, बहुत जल्दी हमें नियमित ड्यूटी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ऐसी इतनी आपकी जल्दी से जल्दी नहीं होगी जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी। 23 अप्रैल 1946 औद्योगिक रोजगार स्थायी नियम अधिनियम 1946 में बना, और इसको आप देख सकते हो, लिख भी सकते हो, सरकार से भी पूछ सकते हो, जिला कमांडेंट से, मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO से, इनसे पता तो करो अगर इस डेट को क्या हुआ था। और साथियों, इसका राजपत्र भी है, 23 अप्रैल 1946 का राजपत्र है। इससे आगे आपका राजपत्र बदलता दिल्ली में तो मुझे ज़्यादा भी नहीं तो 20 बार बदल चुका दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार को। तो साथियों, 11 मार्च 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम भारत सरकार अस्थाई अंतरिम सरकार को 1 अप्रैल 1947 को लागू करने का आदेश दिया और बनाया 11 मार्च 1947, और लागू कब हुआ? अप्रैल से। साथियों, ये सबसे बड़ा आपके लिए हानिकारक है। 1946 से 1950 तक ही आपके साथ जो किया अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार और अंग्रेजों ने मिलकर काले कानून पे काले से काले आपका स्टार्ट किया 1946 में, और आपको जाकर पता लगा है 1968 में, जब सबको पक्का परमानेंट बना दिया। जब तक आपको शुरू में इंजेक्शन लगाया, और आपको ये भी बताया है अंतरिम सरकार कब बनी थी, भारत के संविधान के कमेटी के सदस्य कब चुने गए थे। तो साथियों, हमने सरकार से बार बार ये पता किया है, लेटर भी डाला है, आप भी कोशिश करो। गृह रक्षक बल संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? साथियों, ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इस पे सभी फोकस किया जाए, सभी ने। होमगार्ड कमांडेंट संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? अगर संवैधानिक है तो वह कैसे बना? सरकार के नुमाइंदे। अभी अगर जिला कमांडेंट के पास बात करोगे तो वो बताने के लिए इंस्ट्रक्टर भी नहीं बताएगा। जो परमानेंट हमारे साथ जब थे तो 8वीं पास भी परमानेंट हुए थे, वो इंस्ट्रक्टर हौलदार तक रह गए थे, और इनका काम था दबाना। अंग्रेजों का कानून था, जो बोले उसको दबाना। तो ये वायसराय ने जब तक
रखा जब तक पूरा संविधान नहीं बना, जब तक उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। और साथियों, जो भी अंग्रेजों का वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन था या लिन लिंग थो वायसराय था, सभी को इनको ऐसे किया अब इस संस्था को दबाया जाए। सूत्रों से मालूम हुआ गृह रक्षक 1919 ILO की तर्ज श्रमिक है और ये सब 1935 से अंग्रेजों ने लागू किया। 1919, 1926 और ILO बनाया। उसके बारे में आप देख सकते हो क्या क्या इस सरकार ने किया, ये आपको बार बार बताया जा रहा है। इसके बारे में बहुत सालों से औद्योगिक विवाद चल रहा था इस संस्था का, और माननीय जगजीवन राम को तो ये भी कहा था इस पर संशोधन किया जाए, लेकिन किसी को नहीं सुना। माननीय VV गिरी जो राष्ट्रपति बने, उनको भी कहा था इस पर संशोधन किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। क्या अस्थायी सरकार बोर्ड बनाया गया था और उस बोर्ड में कितनी संस्था या कितना ग्रुप बनाया गया था, एक था कितना बोर्ड, उस बोर्ड में कितने संगठन जोड़े गए थे। उस बोर्ड में कर्मकार, स्वयंसेवक, मजदूर, बंधुआ मजदूर, ऐसे अनेक संगठन शामिल किए गए थे उस बोर्ड में। और गृह रक्षा बल हथियारों समेत सिखाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। सशस्त्र बल है या नहीं है, पर सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कुल कितने अस्थायी सरकार को अध्यादेश लाया गया था। अस्थायी सरकार जब बनी तो अध्यादेश जारी 1947 में, 46 में किया, 47 में किया। और इस संस्था के बारे में इनकी नीयत पहले ही खराब थी। फरवरी 1947 में, 46 में इन्होंने जहर का इंजेक्शन लगाया और फरवरी 1947 में तो बिल्कुल धूल मक्खी की तरह कर दिया। लेकिन अधिसूचना कभी बनाते हैं, प्रस्ताव पास कभी करते हैं संसद में, लागू उसको 20 साल बाद करते हैं या जब चाहे जब अधिसूचना लागू होता है। ये उनके पास, माननीय अस्थायी सरकार के पास शक्तियां थी। साथियों, 1947, 1953, 1958, 1959, 1961, 1962, 1968 जब भी सरकार ने इन पे बात किया तो होमगार्ड को दबाने की बात किया। नगर सैनिक, गृह रक्षक बल को दबाया जाए ताकि इन पे संशोधन हो ही नहीं सकता। अंग्रेजों ने ऐसे कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस ने कहा, अस्थायी सरकार ने कहा। परसिम्मा अधिनियम 1963, 1964 में 15 साल के लिए बनाई थी ये, और 1964 में फिर बना दिया गया। ये अस्थायी 15 साल के लिए ये रूल लगाया गया था ILO का, या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संघ का। उसके पश्चात महामहिम राष्ट्रपति 1964 में भारत के संविधान अनुच्छेद 240 एवं 240(1) अंडमान निकोबार पर लगाने का अपनी शक्तियां का प्रयोग किया और लगाया गया। देखो साथियों, समय तो हमारे पास कम होता है, इसलिए हम जल्दबाजी में कुछ पूरा बताना भी नहीं चाहते थे, या कुछ रह गया था या मुझे देखने में कोई रह गया। जल्दबाजी में हो सकता है कुछ कभी कभी कोई शब्द बोल गया। 1963 में परसिम्मा अधिनियम राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग तारीख को स्वीकृत किया गया। और ये परसिम्मा आपको करीब उससे पहले 1957 में ही RPF का गठन किया गया, और 1963 में आपको तो बिल्कुल बना दिया गया, परसिम्मा लगा दी। उसके बाद इसको पता था ये आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, गरीब संस्था है, इनको बोल नहीं मत दो।
एसएसबी संस्था परमानेंट बनाई गई। ये भी देखते रहो, जब जब आपको दबाया गया किसी भी सन में, उसी समय नई संस्था बनाई गई, क्योंकि रिश्वत अच्छी मिलती थी, नए भर्ती होते थे, अधिकारियों का मौज हो गई, कर्नल जनरल सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट थे और भ्रष्टाचारी, रिश्वत उन्हीं ने सिखाया था। तो साथियों, राज्य संशोधन 1860 के केंद्रीय अधिनियम, राज्य संशोधन, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात है जो बार बार आ रही है कि हम अर्धसैनिक कितनी साल रहे थे। राज्य संशोधन 1860 के केंद्रीय अधिनियम 45 की धारा 21, राजस्थान परिसंघ संशोधन, भारत दंड संहिता 1860 का 45वां की धारा 21 में राजस्थान राज्य लागू होने पर खंड 12वें के बाद निम्नलिखित नया खंड होगा, जोड़ा जाएगा। तो साथियों, आपको तो ये जो 1860 जो 45 की धारा 21, ये एक केंद्र शासित का नियम था, केंद्र सरकार का नियम था, और इसको भी उन्होंने अपनी शक्तियां लगा के बदल दी। यही कारण है आप परमानेंट समस्यक हो गए। जब तक लोकसभा में ये केस नहीं जाएगा, जब तक परमानेंट है। और आप ये ध्यान रखना, आईपीसी 1860 का 45वां की धारा 21 केंद्रीय अधिनियम है, ये केंद्र का, सेंटर का, और सेंटर ने जानबूझ के अंग्रेजों के दबाव से ये आप निकाल सकते हो, देख भी सकते हो। साथियों, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि इतने लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट पे रखना या ठेके पे रखना ये अनुमेय नहीं है, अनुचित नहीं है। और माननीय मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है, और उसकी रिपोर्ट भी है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो रही है। और इसको नहीं, ये केंद्रीय नियम जो राज्य ने लगाया था उसको भी बदल दिया गया है और लागू कर दिया, और उनको आउट नहीं किया, लगाए के संशोधन करके, और तांबा के दफ्तर बंद कर दिया गया, उसको देख भी नहीं पाया। और वो हमारा अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स पे जहर का इंजेक्शन 1940 में लगा दिया था, और अब चलता चलता कितना आ गया। और 1949 में तो और थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया, और 50 में फुल लगा दिया। और इस पे माननीय जगजीवन राम जी को तो बार बार कहा था। साथियों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो।